इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। इसके पास सबसे ज्यादा 434 यात्री विमान हैं। देश की 60% से ज्यादा घरेलू उड़ानें इंडिगो के पास ही हैं। वहीं जब सरकार ने हवाई यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर फ्लाइट क्रू मेंबर्स को ज्यादा आराम देने के लिए नए नियम लागू किए, तो उम्मीद थी कि इंडिगो इनका सबसे बेहतर पालन करेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। नियम लागू करने में मिले महीनों के वक्त को इंडिगो ने लापरवाही से गुजार दिया। अब जब आखिरी वक्त में नियमों को लागू किया गया तो इंडिगो का पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो गया। नतीजन उसकी सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो गई। आज चौथे दिन देश भर के एयरपोर्ट्स पर हजारों बेहाल यात्री इंडिगो को कोस रहे हैं। पूरे देश में अफरा तफरी मचने के बाद डीजीसीए ने उन निर्दोषों को वापस लिया है जो एयरलाइन क्रू के लिए साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी लेने पर रोक लगाते थे। लेकिन हालात जिस हद तक पहुंचे उसने इंडिगो मैनेजमेंट पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन नियमों के आड़े ऑपरेशनल साइज। देश में गहराया इंडिगो संकट। सैकड़ों फ्लाइट्स फिर हुई रद्द। कल रात से रहा और अभी 7:30 हो गया। ये 5:55 को 6 बजे मेरी फ्लाइट है। नो, I just have hand baggage. कितनी बार पूछो आपसे अपडेट दीजिए। हाँ पर आप सुनो अभी you सुनो listening to me? तो उसके लिए 7:30 में 5:55 को से दिल्ली जाना था और रात को 3:30 बजे हमारी फिर दिल्ली से बैंकॉक के लिए फ्लाइट है। और सुबह जब व्हाट्सएप मैसेज देखा तो उस पे मैसेज ये था कि इंडिगो की फ्लाइट जो है 4 बजे वाली 4:20 वाली वो कैंसल्ड है ड्यू टू ऑपरेशनल रीजन। मैसेज में यही बताया गया कि हमारी जो मतलब फ्लाइट है वो आज कैंसिल हो चुकी है। जम्मू से दिल्ली जा रहा था तो वही सुबह सुबह सेम मैसेज आया। सुबह एक के बाद एक डिले होते जा रहा है। अभी तो आकर पता चला कि बहुत डिले हो गया है 3:20 तक। यात्री परेशान, डीजीसीए नाराज। तीन चार दिन में सामान्य होंगे हालात। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों भारी अव्यवस्था से जूझ रही है। बीते 4 दिनों से उड़ानों में लगातार देरी और रद्द होने की घटनाओं ने यात्रियों का गुस्सा चरम पर पहुंचा दिया है। कल रात से रहा और अभी 7:30 हो गया। ये 5:55 को 6 बजे मेरी फ्लाइट है। नो, I just have hand baggage. कितनी बार पूछो आपसे अपडेट दीजिए। हाँ पर आप सुनो अभी सुनो listening to me? तो उसके लिए 7:30 में 5:55 को लोगों को मैसेज आने चाहिए थे कि फ्लाइट डिले हो सकती है या कैंसिल हो सकती है। और इतने सारे कल की न्यूज इतनी बड़ी है लोकमत में और उसके चलते भी इन लोगों ने बताना चाहिए था लेकिन बताया नहीं। अभी सब लोग अंदर इतना पूरा पूना एयरपोर्ट का दोनों फ्लोर पूरा पैक है। अंदर सब लोग परेशान है। खाने पीने की चीजें भी खत्म हो गई है। अंदर सब लोग अभी 150-200 रुपए की चाय पी रहे हैं।
चाय भी खत्म हो गई है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, पानी बोतल नहीं है, कोई कोई सब कैंसिल कर रहा है फ्लाइट, और कुछ कैंसिल उन्होंने भी कर दिया है। काफी लोग ऊपर वेट भी कर रहे हैं कि शायद हो जाएगा, लेकिन कोई चांस नहीं दिख रहा है। पूरा पैक है, सब लोग बाहर आ गए। अभी हम लोगों बैग निकालते निकालते लगेज से अभी 1 घंटा निकल गया। अब भी हम बाहर निकले, सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पे आए थे। क्या है कि मेरे वाइफ का कैंसर का ट्रीटमेंट है, कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है मैसूर में, तो हमने 1 महीने पहले बुक किया था इसको, और सुबह मैसेज आ रहा है कि आज का फ्लाइट कैंसिल हो गया। क्या वो हम लोग एक वेडिंग के लिए यहाँ रायपुर आए हुए हैं और फ्लाइट कैंसिल हुआ रिटर्न के टाइम में, और हम लोग को आगे इंटरनेशनल फ्लाइट भी करना है, तो अब फ्लाइट है ही नहीं यहाँ से। अब वो कल का दे रहे हैं और कल भी क्या गारंटी के फ्लाइट जाएगी, मुश्किल है। तो हम लोगों ने कैंसिल करके रिफंड अपना मांग रहे हैं यहाँ से, और हमें गोंदिया से दूसरा फ्लाइट मिला है जो इंदौर के लिए हमको लेके। आप अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई तो ये एयरलाइंस का हेडेक है, ये मेरा और आपका हेडेक नहीं है। मैंने एक्स्ट्रा लगेज के पैसे दे करके इंटरनेशनल ट्रेवल करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आज शानदार 48 घंटे हो गए, 48 घंटे के बाद मेरा बैगेज मेरे को नहीं मिल रहा है। ये तो लापरवाही है और कुछ नहीं है ये। क्रू मेंबर की कमी का सामना कर रही इंडिगो एयरलाइन ने यात्रियों की मुसीबत बढ़ा दी है। देश भर में अलग अलग शहरों में पैसेंजर परेशान हैं और कई जगह परेशान यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया है। मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट और कोलकाता एयरपोर्ट पर हालात खराब हैं। देश भर में 4 दिनों में 1300 से ज्यादा इंडिगो विमान रद्द हुए हैं या उनमें देरी हुई है। देश के हर बड़े और छोटे शहरों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर हुआ है, जिससे यात्रियों का बुरा हाल है। घंटों तक इनको फ्लाइट की खबर नहीं मिल रही, जिससे इनका गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हवाई यात्रियों को एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों को घर से निकलने के पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई है, ताकि उन्हें फ्लाइट कैंसिल होने या उसमें काफी ज्यादा देरी की असुविधाओं से बचा जा सके। वहीं इंडिगो उड़ानों के रद्द होने और देरी को लेकर डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाया है। डीजीसीए ने इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर बैठक की। इस बीच पायलट एसोसिएशन ने भी डीजीसीए से अपील की है कि उड़ानों का शेड्यूल मंजूर करते समय एयरलाइन के पास उपलब्ध पायलटों की संख्या को गंभीरता से देखा जाए। दरअसल देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो लगातार चौथे दिन पायलट और क्रू मेंबर समेत दूसरे फ्लाइट स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। इंडियन एविएशन के अंदर फिलहाल जो एक नया क्राइसिस पैदा हुआ है, वो क्राइसिस है डीजीसीए के एक नए नियम के कारण, जिसमें कि डीजीसीए ने एफडीटीएल को बहुत सख्ती से लागू करने के लिए आदेश दिए हैं। अब एफडीटीएल आम भाषा में ये है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। इसमें जो भी क्रू होता है विमान के अंदर, उसको कंपल्सरी रेस्ट देने की हिदायत दी गई है डीजीसीए से। अब ये जो कंपल्सरी रेस्ट है, ये कंपल्सरी रेस्ट 1 हफ्ते में 48 घंटे लगातार, यानी कि 2 दिन तक क्रू को जिसको कहते हैं कंपल्सरी रेस्ट पे रहना पड़ेगा। अब ये नियम जो नए लागू किए गए हैं, एक तरह से क्रू के ऊपर ज़्यादातर थकान ना हो, उससे बचने के लिए, थकान और तनाव से मुक्त होने के लिए ये नियम लागू किए गए हैं। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो यात्रियों का हो रहा है। अब एयरलाइंस के पास ज़्यादा पायलट नहीं है, और इस नियम का अगर पालन नहीं करते हैं तो भी एयरलाइन को अपने स्टाफ को ग्राउंड करना पड़ सकता है। डीजीसी उनके खिलाफ एक्शन लेगा। इसके कारण आज फिर दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद समेत कई एयरपोर्ट पर 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। एयरपोर्ट पर हालात बदतर हैं। यात्रियों को फ्लाइट्स की जानकारी नहीं मिल रही है। पानी, खाना और जरूरी सामानों के लिए लोग स्टाफ से झगड़ते देखे गए। कई जगह मारपीट के हालात बन गए। कई एयरपोर्ट्स पर लोग 24-24 घंटे से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। सीढ़ियों और कुर्सियों पर बैठकर रात गुजारने को मजबूर हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो के सभी घरेलू फ्लाइट्स आज
रात 12 बजे तक रद्द कर दी गई हैं। ये जो स्केल मैटर करता है, ठीक है। इंडिगो की फ्लाइटें 2300-500 फ्लाइट्स डेली हैं और 60% मार्केट का शेयर है, और अगर उसमें 1% भी फ्लाइटों की डिले होती है तो कैटिक सिचुएशन होनी नॉर्मल है। बफर का इरोजन हो रहा है, ठीक है। एयरलाइंस जनरली 5 से 10% स्टाफ एक्स्ट्रा रखते थे, जो कम रखने शुरू कर दिए हैं, और पैसेंजर का जो इम्पैक्ट है मिटिगेशन, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो जो ट्रस्ट होता है वो डे बाय डिप्लीट होता जा रहा है। और वो FDPL का तो मैंने पहले बता दिया कि एयरलाइन जवाब देती ही हैं। तो ओवरऑल अब ये देखा जाए कि एयरलाइंस जो हैं पैसेंजर को तवज्जो देने में कोताही कर रही हैं, उसमें पैसा खर्च करने में शर्माते हैं। तो ये कैओटिक सिचुएशन जो है इन कारणों से हो रही है कि एयरलाइन का जो रुझान है पैसेंजर को खुश करने में नहीं है, पैसेंजर को की जेब में से पैसा निकालने में और परेशान करने में उनको कोई आनंद मिल रहा है। बता दें, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो में पिछले कुछ दिनों से परिचालन व्यवधान चरमराई हुई है। कंपनी को 550 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करना पड़ा, जबकि कई उड़ानें देरी से रवाना हुई, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। उड़ानों में देरी की वजह से ताबड़तोड़ टिकट कैंसिल भी कराए जा रहे हैं। हजारों यात्रियों को एयरपोर्ट पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री अपने भड़ास सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं। इस बीच बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर नए नियमों का सबसे अधिक असर इंडिगो कंपनी पर ही क्यों पड़ा है। विमानन कंपनी इंडिगो ने इस अव्यवस्था के लिए कई अनजाने परिचालन चुनौतियों को बड़ी वजह बताई है। इंडिगो का कहना है कि छोटी मोटी तकनीकी दिक्कतें, सर्दियों के मौसम से जुड़े शेड्यूल में बदलाव, खराब मौसम, एविएशन सिस्टम में बढ़ता लोड और अपडेटेड क्रू रोस्टरिंग रूल्स की वजह से ये समस्या हुई है। हालांकि कंपनी की ओर से जो समस्याएं गिनाई गई हैं, इनमें से ज्यादातर चीजें बड़ी नहीं हैं, लेकिन FDTL वाला मामला बहुत बड़ा है। दरअसल पिछले साल जनवरी 2024 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नागरिक विमानों के नियमों में बड़े बदलाव किए। इस बदलाव के जरिए पायलटों और क्रू को पर्याप्त आराम देने की कोशिश की गई। नए नियमों के तहत फ्लाइट क्रू मेंबर्स के लिए हफ्ते में आराम का समय बढ़ाना, रात की परिभाषा बदलना, इसे 1 घंटे बढ़ाना और अधिकतम फ्लाइट ड्यूटी पीरियड और रात में लैंडिंग की संख्या सीमित करना। कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा है, जहाज खड़े हो रहे हैं, उसकी वजह से एयरपोर्ट चोक हो रहे हैं, और जो दूसरे जहाज़ों को वहाँ पे लैंड करने के लिए, पार्किंग के लिए जगह चाहिए दूसरी एयरलाइंस के, उनको जगह नहीं मिल रही, और उस वजह से कई एयरपोर्ट्स को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट्स पे भी जो है क्या है, टर्मिनल में भी इनके बहुत सारे जो पैसेंजर है जो कैंसिल फ्लाइट के हैं, वो एयरपोर्ट पे जाके बेचारे परेशान हो रहे हैं, और उनकी वजह से एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो रही है। तो जो रेगुलर लोग हैं, इनफैक्ट मैं भी दिल्ली एयरपोर्ट पे था तो मैंने देखा कि कहीं पे भी उन्होंने, इंडिगो ने या एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जिसमें वो क्लियरली बता दें कौन सी फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं और कौन सी नहीं हुई हैं। और हर आदमी बेचारा जो जा रहा है वो टिकट लेके पहले 1 घंटे लाइन में खड़ा हो रहा है, और वहाँ पे जाके उसे पता चल रहा है कि उसकी फ़्लाइट या तो डिले है या कैंसिल है। मतलब ये हुआ कि पायलटों और क्रू के लिए नाइट शिफ्ट को रोस्टर पीरियड में पहले की तुलना में 6 के मुकाबले घटाकर अब सिर्फ 2 बार कर दिया गया। पहले एक हफ्ते में 36 घंटे आराम करने का वक्त मिलता था, लेकिन अब हफ्ते में 48 घंटे मिलते हैं। नाइट ड्यूटी विंडो पहले 5 घंटे का था और अब 6 घंटे का हो गया। पहले नाइट ड्यूटी के बाद कम से कम 10 घंटे का रेस्ट होता था और अब ये 12 घंटे का हो गया है। नए नियमों के आने के बाद बहुत सारे क्रू मेंबर एयरलाइंस के पहले के शेड्यूल के हिसाब से ड्यूटी पर नहीं रह पाए। रोस्टर में गड़बड़ी हुई और कैंसिलेशन और देरी हुई। सरकार की ओर से बनाए गए नए नियमों का सबसे अधिक असर इंडिगो कंपनी पर पड़ा। नए नियमों के असर पड़ने की सबसे बड़ी वजह उसके ऑपरेशनल साइज का बहुत बड़ा होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।